हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। बहुत ही अच्छा दिन रहा और बहुत ही अच्छा जो है वो जिसे नहीं आज बार कुछ डिफरेंट किस्म की कोशिश करूंगा, बातें करूं वीडियो के अंदर। और जो है वो काफ़ी हमारा जो गोल्ड के सिल्वर के बहुत सारे टीपीस हमारे हिट हुए। और ऑयल जो था वो एक इनिशियल जो हमारा एरिया था वहाँ से सेलिंग निकली, बहुत बड़ी सेलिंग नहीं थी ऑल दो, क्योंकि मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि इसको बाइंग में ही देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और कंफर्मेशन कोई प्रॉपर मिल नहीं सकी। हाँ, 75.3 का एरिया वीडियो के अंदर ग्रुप के अंदर बताया था मैंने, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, कि हाँ यहाँ से इंट्रा डे की जो है वो एक रेजिस्टेंस मौजूद है। तो खैर अब क्या होने जा रहा है कल इसको देख लेते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है मैं बताता चलूँ, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, एवरीबडी कैन बी द पार्ट ऑफ इट। लर्न किए बगैर भाई इस मार्केट में सर्वाइवल नहीं है। लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। लर्निंग जो होगी आपकी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करेगी, साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके अंदर पेशेंस डेवलप करेगी। इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी होता है कि ट्रेडर्स की हट जाती है और इन चीज़ों को जहाँ पर भी अपना बैलेंस लूज़ करता है तो जो है वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, दूसरा ये कि लर्निंग के लिए ही दुबई के अंदर 6 फरवरी को जो है वो होने के लिए जा रहा है आपका कोर्स। और उस कोर्स के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। GGCC ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप वहाँ से आके उसको कर सकते हैं। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का जो लिंक है वो IB लिंक है, वो ग्रुप के अंदर ऐड होने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री है, इट्स टोटली फ्री। अच्छा, दूसरा ये कि हम लोग बेतहाशा दफाना अपना व्यू पॉइंट साबित करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं सही सोच रहा हूँ, मैं सही हूँ और बाकी सब गलत हैं। अब यकीन कर लें भाई, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं देखिए, मैं आप लोगों के पास वीडियो बनाता हूँ ना, बेतहाशा लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन उसमें से बेतहाशा लोग मुझे गलत कहते हैं ना, मैं जितनी मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लूँ ना उनको, वो मैं उनकी गुड बुक्स में नहीं आ सकता। तो अपने आप को और हम लिटरली हम इस काबिल नहीं हैं कि किसी का व्यू पॉइंट चेंज करा सकें। हमारी वो पर्सनैलिटीज़ नहीं है। रिलीजियस तो बहुत दूर की बात है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, हम किसी का दूर नहीं, चेंज नहीं कर सकते। हमारे हमारे अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है भाई। 90% ऑफ द पीपल जो हैं, 10% होंगे, वो हम नहीं हैं। तो इसीलिए बेकार की मेहनत दूसरों के ऊपर ना किया करें। कहने का मतलब ये था कि इन चीज़ों में, बहसों में करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं। यकीन कर लें, जिसका जो दूसरे का व्यू पॉइंट है ना, उसने वो व्यू पॉइंट रखना है। आपको अगर लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं, कीप डूइंग दैट, बट स्टॉप पुशिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अगली उसके अंदर डिस्कम्फर्ट के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट की तरफ फोकस कीजिएगा। बहुत सारे अक्सर आप देखें, एक चीज़ नोट कीजिएगा, हमेशा एक चीज़ नोट कीजिएगा। अक्सर लोग, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा, ये पूरी यूनिवर्सल है। जहाँ मर्जी, जिस मर्जी रिलीजन का बंदा हो, जिस मर्जी सोशो इकोनॉमिक का बंदा हो, आप कभी देखें कि जो पोश इलाके होते हैं, लोग उसमें कहते हैं यार हाँ हाँ, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। अच्छा, वो क्यों नहीं मिलते जुलते? क्यों? क्योंकि पोश इलाके के अंदर हर बंदा नहीं आएगा, ओनली द पर्सन हु आर सक्सेसफुल वो ही आएंगे। और सक्सेस इन चीज़ों में पढ़ के कभी नहीं आती। जहाँ पर सक्सेस होगी वहाँ पर ये चीज़ें, ये हरकतें, दूसरे की लाइफ में पोक करना, दूसरे को अपना व्यू पॉइंट विनिंग करना, वो नहीं होगा। इसीलिए आप देख लें, जहाँ पे भी बहुत जो लग्जरीज एरियाज़ हैं, वो नहीं पता होता यार नेबर में कौन रह रहा है। क्यों? क्योंकि हर बंदा अपनी एफर्ट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है उस सक्सेस को आगे मेंटेन रखने के लिए। हम लोग अक्सर इस चीज़ को बड़ी बुराई में ये चीज़ लेते हैं कि यार हाँ ये अमीरों का इलाका है, यहाँ लोग आपस में मिलते जुलते नहीं है। भाई वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि दे डोंट हैव द टाइम फॉर द गॉसिप्स। एक दूसरे को सही गलत ये चीज़ें घुसना करना, इस चीज़ों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। और जो लोग वो एरियाज़ जहाँ पर, मैं कोई ऐसी इसमें नहीं कर रहा कि वहाँ पर कोई गरीब एरियाज़ हैं जो कुछ हैं, वहाँ के लोग कोई बुरे हैं, लेकिन वहाँ पर लोग इन चीज़ों में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं। इन चीज़ों में टाइम अपना ज़्यादा वेस्ट करते हैं। वहाँ देख लें कि जी किस में कहाँ हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। एवरीबडी नोज अबाउट दिस थिंग्स। क्यों? क्योंकि उनका फोकस ये है।
तो कामयाबी भाई जो है वो इन चीज़ों में पढ़ के, इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होकर नहीं होनी होती। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा अपने आप को, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं ना, इस चीज़ को समझें, इस लाइफ कॉन्सेप्ट को समझें, अपने आप को इतना ऊपर लेके जाएं कि आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े, लोग खुद ब खुद इंटरेस्ट लें आपके अंदर के भाई व्हाट ही इज़ डूइंग। लोगों को, आपको लोगों के अंदर इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत ना पड़े, आपको लोगों के साथ बहस करने की ज़रूरत ना पड़े, अपने आप को बहस से ऊपर लेकर जाएं। कामयाबी होती है ना, कामयाब इंसान से कोई बहस नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसकी जो कामयाबी होती है वही उसका जो है ना आर्गूमेंट होती है, वो सब आर्गूमेंट्स के ऊपर हावी होती है कि हाँ आई एम सक्सेसफुल, यू आर नॉट, जस्ट कीप योर माउथ शट। ठीक हो गया? तो अपनी मेहनत से, अपने काम से जो है ना लोगों के मुंह बंद कराएं। ऊंचा चीख के, शोर मचा के, गिरबान फाड़ के, बदतमीज़ी करके इस चीज़ से यकीन करें कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। खैर अच्छा जी, बात कर लेते हैं अब जी कल क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। गोल्ड 2004 का लेवल एक्सपेक्टेड है, बेहतरीन तरीके से आएगा, उससे नीचे भी आएगा जैसे जैसे जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ कम होती चली जा रही हैं। मार्च के अंदर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होने की, गोल्ड मज़ीद जो है वो अंडर प्रेशर आता जा रहा है। मैंने जो लास्ट वीडियो के अंदर अपना फार्मूला बताया, बहुत सारे लोगों ने उसको अप्लाई किया, उसमें रिजल्ट देने की कोशिश की। आई एम श्योर कि दे आर वेटिंग, और उसको पर्टिकुलरली अब क्योंकि लास्ट हाई गोल्ड लगा के आ रहा है, और नैस्डैक को हम देखेंगे इस वीकली के बाद कि इस वीक के अंदर कोई रिजेक्शन लेता है या रिट्रेसमेंट लेता है, डिपेंड्स। अगर रिजेक्शन होगी तो फिर हम उसी फार्मूले को नैस्डैक के ऊपर लगा के उसका जो है ना लो पॉइंट हम निकालने की कोशिश करेंगे और वहाँ तक की ट्रेड पकड़ेंगे। खैर गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, 2027 से नीचे नीचे जब तक रहता है तो आप उसको सेलिंग कीजिएगा। अच्छा, ऑयल का बताता चलो, ऑयल इंट्राडे के ऊपर ट्रायंगल में दाखिल हो गया। ठीक हो गया जी, अब ये सेकंड टच उसने लिया है उसी ट्रायंगल का, और 75.3 से नीचे नीचे जब तक है तब तक आप इसको सेल कर सकते हैं टू द लेवल, नीचे से सपोर्ट आ रही है इंट्राडे की, टू द लेवल ऑफ 72.5। तो 300 पिप्स की तकरीबन 250 पौने 300 पिप्स की रेंज है जो कि कल आपको अच्छा मौका दे सकती है। ओके जी, ये हो गई बात। दूसरा क्या चीज़ हो सकती है जी, नैस्डैक ने रिजेक्शन पकड़ी है। मैंने खैर वैसे सेलिंग ली थी और उसमें प्रॉफिट भी बनाया, क्योंकि इंट्राडे के अंदर जो H4 पर कैंडल्स वगैरह क्लोज हुई तो उन्होंने बता दिया था कि यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन रिजेक्शन अभी नहीं है, रिट्रेसमेंट ज़रूर थी। इट वॉज अ सेमी रिट्रेसमेंट। हाँ, आने वाले दिनों के अंदर जो है वो नैस्डैक अगर रिट्रेस लेता है तो रिट्रेसमेंट का जो पहला लेवल है वो सिंपल सी रूल है, 20 मूविंग एवरेज का H4 का जो है वो पहला जो है ना वो लेवल आना चाहिए। वो आई थिंक बन रहा है कुछ तकरीबन 17,048 के करीब बन रहा है। तो दिस शुड बी द लेवल इन द कमिंग डेज, अगर यहाँ से सेलिंग निकलती है तो बहरहाल फिबोनाची लगा के भी इसको ग्रुप के अंदर भी जो है यकीनन लोग ट्राई करेंगे कि इसकी रिट्रेसमेंट बाय कहाँ से ली जाए, लेकिन वही चीज़ है कि अच्छा तगड़ी रिट्रेसमेंट इसकी आनी चाहिए। और मैं अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट बाय भी लेना चाहूँगा तो इसको नीचे जो है एटलीस्ट इंट्राडे के ऊपर गोल्डन पॉकेट तक आने दूंगा, गोल्डन रेशियो तक आने दूंगा। गोल्डन रेशियो के बाद जो है वो बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वी कैन वर्क ऑन दैट। जो मेरे ट्रेनिंग के जो ग्रुप के लोग हैं दे कैन वेरी इजीली डू दैट, और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा हुआ, ये चीज़ों को समझ जाएंगे। अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो साथ ही वो टीएस आना शुरू हो जाएंगे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो दे कैन वेल अंडरस्टैंड दैट। बाकी ऐसी कोई सिंपल चीज़ नहीं है, जो थोड़ा बहुत जिसने कोई बेसिक सीखा हुआ किया वो कर सकता है। ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया कि जी ऑयल का कहाँ से मामला है। अगर दोबारा से आपको 75.3 के पास मिलता है और फिर आप कोई H4 की रिजेक्शन कैंडल का वहाँ पर इंतज़ार करेंगे, अगर मिलता है तो आई डाउट कि वो मिले। हो सकता है कि जो है वो रिट्रेसमेंट पूरी तरह तैयार हो गई है और 72.5 तक का जो सपोर्ट एरिया है वहाँ तक ऑयल आ सकता है। अच्छा, XNG बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत अच्छे लेवल पे है, मस्ट बेसिस पे बाय करें, मस्ट बेसिस के ऊपर इसको बाय कीजिए। और देखें, असल चीज़ ये है कि मैंने आपको एक बात पिछली वीडियोस के अंदर कही थी, या शायद किसी ने मुझसे पूछी थी कि सर वो जो है ना सर्दियों में XNG जो है वो नेचुरल गैस है वो 5, 6, $7, तो मैंने उनको बताया था कि भाई जो लास्ट ईयर जो 5, 6, 7 था ना, वो था द रीज़न वॉज यूक्रेन वॉर और रशिया, हाउ द रशिया वॉज यूजिंग दैट गैस पाइपलाइन सप्लाईज, तो उसकी वजह से वो रेट इंक्रीज़ हुए थे।
इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है और असल चीज़ यही है कि इस टाइम पे रिसेशन है पूरी दुनिया के अंदर और मार्केट जो है वो ऑब्वियसली डाउन की तरफ जा रही है। मार्केट डाउन देख रही है, डाउन है, जो मामलात हैं जिसकी वजह से इश्यूज़ हैं। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके सामने हैं और इन चीज़ों को आप देखिए, समझिए। तो बाकी USD JPY इट इज़ इन द सेलिंग, यहाँ से आप सेल डाल सकते हैं। GBP USD इसका भी सेलिंग में आने का यहाँ से अच्छी सेलिंग बन सकती है। 1.276 का जो एरिया है इसके ऊपर का आप SL दे के सेलिंग कर सकते हैं और GBP USD आपको अच्छा सेलिंग लेवल प्रोवाइड कर सकता है। ओके जी, तो ये थी जी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। कोशिश यही होती है कि बिल्कुल सिंपल और शॉर्टेस्ट वे के अंदर चीज़ें समझा दी जाएँ, ना कि जो है वो चार्ट खोल के पूरी लंबी कहानी और लंबी तमीदें बांधी जाएँ। दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।